कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करके देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाली हरियाणा की बेटी प्रिया गड़गस का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। शहर में जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया। प्रिया की उपलब्धि पर परिवार, खेल प्रेमियों और जिले के लोगों में खासा खुशी का माहौल है और ये सम्मान उन्हें आगे और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, परिवार और कोच के मार्गदर्शन को दिया। हरियाणा की बेटी की इस उपलब्धि पर प्रदेश गौरवान्वित है। कॉमनवेल्थ गेम के अंदर हरियाणा को गोल्ड दिलवाने वाली प्रिया गड़गस हमारे साथ है। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि हरियाणा का पंच इतना बढ़िया लगा कि पूरे देश भर के अंदर धूम मचा दी और देश को गोल्ड मेडल जिता दिया। प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। क्या कहेंगे, किस तरह का पंच जो है वो मारा था कि पूरे देश को ही गोल्ड दिलवा दिया? पहले थैंक यू सर। देखो, हरियाणा का गेम्स में शुरू से ही नाम रहा है। हरियाणा में एक अलग ही जोश है। बच्चे जब खेलते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस से खेलते हैं। ये सब चीजें देखी और यहाँ का खान पान है वो बहुत अच्छा है, तो इसी कारण हरियाणा सबसे आगे है आज देश में मेडल के नाम पर। कितनी खुशी मिल रही है क्योंकि गोल्ड मेडल मिला है आपको, न केवल आपको बल्कि भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी तो गोल्ड की नगरी बन गई है एक तरह से। हाँ जी, हरियाणा के अंदर भिवानी को बॉक्सिंग का मिनी क्यूबा कहा जाता है। यहाँ से पहले भी बहुत बॉक्सर जैसे विजेंद्र, अखिल सभी ओलंपियन निकले हुए हैं, तो उनको देखकर हमें भी बहुत मोटिवेट हुआ। हम भी उनको देखकर ट्रेनिंग के ऊपर और कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं और बहुत अच्छा लगा कि आज हम देश के लिए मेडल लेके आए और हमारे भिवानी का नाम रोशन हो। आगे एशियन गेम भी हैं, फिर उसके बाद ओलंपिक के गेम भी हैं। क्या लगता है अब आगे किस प्रकार से तैयारियां हैं, आगे किस प्रकार का खेल जो है वो खेलना है, देश के नाम फिर से और मेडल जो है वो लाने हैं? देखो, एक कंपटीशन को जैसे कि जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अपना बेस्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार जीत सकते हैं लेकिन उस स्ट्रिक को कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। तो अभी मेरे फिलहाल एशियन चैंपियनशिप में भी गोल्ड था, कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड आया, तो अभी नेक्स्ट एशियन गेम्स है उसमें भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि भारत को गोल्ड ही दिलाऊं। इसका श्रेय जो है वो किसको देती हैं? हालांकि कहा जाता है कि बेटियों को जो है घर से बाहर नहीं देने जाता। हरियाणा की अगर बात की जाए, हालांकि अब वो चीजें काफी पीछे रह गई हैं। बेटियां भी बेटों के मुकाबले अब ज्यादा जो है वो आगे आ रही है। और अब जिस प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम में देखा गया तो भिवानी की अगर बात की जाए या हरियाणा की बात जाए, सबसे ज्यादा मेडल जो है वो बेटियों के ही हैं। आप क्या कहेंगे? देखो, पहले के जमाने में ज्यादा होता था कि बेटियों को बाहर नहीं निकलने देना, पर आज के उसमें देखा जाए तो बहुत सब के घर के बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे गांव वाले, फैमिली मेंबर सभी ने बहुत सपोर्ट किया और जिसकी वजह से आज हम ये मेडल जीत गए। एक आखिरी सवाल, क्या ऐसा खाया था कि धूल चटा दी दूसरे देश के लोगों को और इंडिया का जो परचम है वो लटा दिया? कहा जाता था कि आपकी मम्मी से जैसे बात हुई थी, उनका कहना था घी चूरमा बड़ी शौक से खाती हो आप। हाँ जी, घी चूरमा और दूध ये सब बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये हरियाणा का खान पान है, इसी के कारण आज हम वहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रिया का कहना है कि आने वाले समय के अंदर फिर से कॉमनवेल्थ गेम भी हैं, एशियन गेम है और उसके बाद फिर ओलंपिक गेम है, उसकी तैयारियां जो है वो लगातार जो है वो कर रही हैं। दूसरी बात उनका कहना है कि हरियाणा का पंच जो है वो चूरमा और घी से बना है और देशवासियों को कहा भी है कि बेटियां कभी भी किसी से पीछे नहीं रही हैं, मौका मिलने की जरूरत है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।